अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, नेशनल सेविंग की तमाम अहम तरीन अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन जो कि आप लोगों के लिए यानी सरमायाकारों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, इस चैनल पे शेयर की जाती हैं। मेरी कोशिश है कि जितनी भी वीडियोस हमारे चैनल पे हों, आप लोगों की मालूमात में इजाफे का बायस बने। साथ साथ दोस्तों, मैं आप लोगों को जो अपडेट्स दे रहा हूँ, ये आप दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, नए लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। इससे उनको आसानी होगी फ़ैसला करने में कि उन्होंने कौन से ऐसी बचत स्कीम में इन्वेस्ट करनी जहाँ से उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफ़िट मिल सकता है, या कौन से ऐसे बैंक हैं जो सेफ़ एंड सिक्योर हैं। तो मकसद ये है दोस्तों, आप लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँचे। मैं चाहता हूँ कि नेशनल सेविंग के हवाले से ऐसी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे होनी चाहिए जो कोई दूसरा बंदा ना दे रहा हो या दूसरे चैनल पे ना हो। आपको पता है कि इस हवाले से बहुत सारी फेक वीडियोस डेली आपके नज़र से गुजरती होंगी। मैं यहाँ पे दोस्तों आप लोगों के लिए एक वेबसाइट डेवलप कर चुका हूँ, ऑलमोस्ट अभी अंडर प्रोसेस है। और इस पे जो हमारा आज का टॉपिक है वो आप लोगों की इन्फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा इजाफा करने जा रहा है, और ये है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के रूल्स के हवाले से। जितने भी हमारे बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स के इन्वेस्टर्स हैं, अगर वो इसमें इन्वेस्ट करके बैठे हैं तो डेफ़िनेटली उनको रूल्स एंड रेगुलेशन का पता होना चाहिए, कि अगर आपने इन्वेस्ट की हुई है तो कोई भी मिसहैप होता है या कोई भी वजह होती है, आपको पैसे निकालने पड़ते हैं, अपने बच्चों के नाम ट्रांसफ़र करने पड़ते हैं, या किसी भी नागहानी सूरत में आपका सरमाया जो है वो कैसे महफूज हो सकता है, या इसमें रूल्स क्या कहते हैं, कवायद एंड ज़वाबित जो हैं वो क्या हैं। तो ये मैंने अपना एक इस पे ब्लॉग लिखा, बड़ी मेहनत के बाद इन्फॉर्मेशन जो है उर्दू और इंग्लिश में मैंने शामिल की है इसमें। और मेरी कोशिश है कि सही इन्फॉर्मेशन तमाम लोगों तक पहुँचे। और इस वेबसाइट का आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद ये है कि ये उर्दू में और इंग्लिश में दोनों तरह की आपको इस पे इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो जो लोग इंग्लिश समझ सकते हैं उनके लिए भी यहाँ पे आसानी है, और जो उर्दू पढ़ने वाले हैं उनके लिए भी यहाँ पे मेरी कोशिश है कि आसान लफ्ज़ों में मैं इन्फॉर्मेशन जो है आप तक पहुँचाऊँ। मेन चीज़ें जो हैं, आजकल आपको पता है कि प्रॉफ़िट रेट्स के हवाले से बड़ा मसला बना हुआ था। पिछले दिनों 10 अप्रैल को प्रॉफ़िट रेट्स में इज़ाफ़ा हुआ, और इसके ऊपर जनाब बात चलती-चलती पहुँच गई 10 मई तक। तो इससे पहले कोई जितनी भी मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर की, वो तकरीबन तमाम वीडियोज़ के ऊपर या हर वीडियो के ऊपर जो कमेंट्स थे कि ये आप फेक इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, हमें तो कोई नया प्रॉफ़िट नहीं मिल रहा। तो अभी मैंने ये कवायद एंड ज़वाबित जो हैं आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद यही है, और इसमें से मैं आप लोगों के साथ कुछ मेन पॉइंट जो हैं वो शामिल करूँगा। बाकी अगर आप खुद देखना चाहें तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं ये लिंक डाल दूँगा, आप इस ब्लॉग को खुद भी विज़िट कर सकते हैं। यहाँ से आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो बेसिकली ये बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के जो रूल्स हैं 2003 से ये लागू हैं, और अभी तक ये चल रहे हैं। और इस हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो मेंशन की गई हैं। कुछ रूल्स जो हैं वो आम रूटीन में आप लोगों तक पहुँचाए जाते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट के हवाले से हैं कि कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है, इसके हवाले से या कौन-कौन लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो यहाँ पे जो सबसे पहली बात ये है कि जो मेन चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिसमें लोगों को काफ़ी सारा इब्हाम है, या वो सोचो-विचार इस पे करते रहते हैं, उनको जवाबात भी नहीं मिलते। तो ये है कि प्रॉफिट शैल बी पे ऑन कंप्लीशन ऑफ ईच पीरियड ऑफ 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ सर्टिफिकेट टिल मैच्योरिटी टाइम और इनकैशमेंट। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जब भी आप बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका जो प्रॉफिट है वो हर 1 महीना मुकम्मल होने के बाद आपको पे किया जाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ काबिल ज़िक्र है। जो पिछले दिनों जो प्रॉफिट रेट्स के हवाले से लोग कह रहे थे कि हमें प्रॉफिट नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? तो ये यहाँ पे जो बड़ी एक क्लियर बात कर दी गई है कि 1 माह से कम मुद्दत के लिए कोई मुनाफ़ा अदा नहीं किया जाएगा। इसके बाद वो कहते हैं कि सर्टिफ़िकेट पर जमा होने वाला ख़ालिस काबिल अदायगी माहाना मुनाफ़ा जो है, मुतल्लिक़ा सर्टिफ़िकेट के खरीदारों के सेविंग अकाउंट में जो है
वो जमा किया जाता है, यानी ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इससे ये नहीं कि आपका कोई बैंक में अकाउंट है, ये आपका जो खाता बना होता है, जो आपका अकाउंट होता है कौमी बचत के पास, उसमें ये ऐड कर दिया जाता है। अब यहाँ पे एक बड़ी अहम बात है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे एक और चीज़ आती है कि अगर आप एनकैशमेंट करवाते हैं तो उस हवाले से तो रूल का आपको पता है, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे और चौथे में थोड़ा-थोड़ा आपको फ़ीस या चार्जेज़ पड़ते हैं अगर आप पैसे निकलवाते हैं। लेकिन एक चीज़ जो सबसे अहम है, अगर आपका माहाना मुनाफ़ा, यानी अगर आप मुकर्रर तारीख पर नहीं निकालते, तो इससे आपको मज़ीद कोई मुनाफ़ा नहीं मिलता। कुछ लोग मुझे कमेंट करके पूछ रहे होते हैं कि यार हमने तो पिछले साल मुनाफ़ा जो है, पिछले साल से हमने निकालना नहीं स्टार्ट, यानी नहीं निकाला, तो अब हम निकालना चाहते हैं, तो क्या हमें ये नए प्रॉफ़िट रेट्स जो मिलेंगे? ये बिल्कुल आपको नए प्रॉफ़िट रेट्स नहीं मिलते। जैसे कि यहाँ पे रूल्स में आपको बताया गया है कि हर 1 महीना मुकम्मल होने के बाद आपके खाते में जो प्रॉफ़िट रेट है, जो प्रॉफ़िट है वो जमा कर दिया जाता है। अब यहाँ पे आगे चल के ये प्रॉफ़िट निकालने के हवाले से बहुत अहम चीज़ है, वो सब लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ पे जो अहम चीज़ है, यहाँ पे अगर देखें तो ये 15 नंबर पैरा है, उसमें कहा गया है कि वो सर्टिफ़िकेट्स जिनके सिलसिले में डिपॉज़िटर ने, यानी जो इन्वेस्ट करने वाला है, अगर उसने 1 साल की मुद्दत तक कोई लेन-देन नहीं किया, यानी वो बैंक ही नहीं गया, उसने प्रॉफ़िट ही नहीं निकाला, तो इसको कहा जाता है जी डेड सर्टिफ़िकेट, यानी आपका जो अकाउंट है या सर्टिफ़िकेट है वो डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। फिर इसके लिए अगर आप साल बाद जाके पैसे निकलवाना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या किया जाता है कि जो इंचार्ज है वहाँ पे, जो भी उस ब्रांच का है, उससे आपको अप्रूवल लेनी पड़ती है, मंज़ूरी लेनी पड़ती है, फिर जाके आपका अकाउंट जो है या सर्टिफ़िकेट्स जो हैं, वो बहाल किए जाते हैं। और इसमें जो है वही बंदे इसको दोबारा से बहाल कर सकते हैं। ये बड़ी अहम चीज़ है यहाँ पे, जिस बंदे के नाम पे सर्टिफ़िकेट्स हैं या जो नॉमिनी है या जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो कि बाद में जैसे किसी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल खुदा ना ख़ास्ता किसी इन्वेस्टर की डेथ हो जाती है, तो फिर उसके बच्चे जो हैं ऑटोमैटिक उसके हकदार होते हैं। तो फिर उनकी तरफ से जब ये केस किया जाता है, तो फिर उस सूरत में इसको दोबारा से बहाल किया जाता है और बाकायदा जो इस्लामिक लॉ है, उसके मुताबिक उनको बराबर-बराबर हिस्सों में तक़सीम कर दिया जाता है। ये चीज़ें जो हैं आपको आम तौर पे नहीं पता चलता, लेकिन इन जो ये ब्लॉग्स हैं या इंशाल्लाह इस वेबसाइट पे आपको तमाम इन्फॉर्मेशन, मेरी कोशिश होगी मैं शेयर करता रहूँ। तो आगे चलते हैं, आगे जो है यहाँ पे आ जाता है कि अगर सर्टिफ़िकेट खरीदार की तरफ से मैच्योरिटी की तारीख से 2 साल तक, ये बड़ी अहम चीज़ है, अगर 2 साल तक इन कैश नहीं किया जाता, यानी अगर आपकी मैच्योरिटी डेट आ चुकी है, यानी आपने 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट की है और 10 साल पूरे हो चुके हैं, तो इसके बाद 2 साल तक अगर आप कैश नहीं करवाते, तो जो असल रकम होती है वो वफ़ाकी हुकूमत के अकाउंट में मुंतकिल कर दी जाती है। इसमें कुछ शराइत भी होती हैं, जिसमें अगर आप यहाँ पे देखें तो डिटेल आप देख सकते हैं कि जो सर्टिफ़िकेट है, जो खरीदार है उसकी तरफ से या नामज़द या जानशीन की दरख्वास्त पर जैसा कि मामला हो, किसी भी वक़्त इसको बहाल किया जा सकता है। और ऐसे बहाल शुदा सर्टिफ़िकेट्स को इस पर जमाशुदा मुनाफ़े की अदायगी के साथ अगर कोई हो, मैच्योरिटी तक कैश किया जाएगा। तो ये यहाँ पे बड़ी अहम चीज़ है, या जमा कुनिंदा की मौत जो भी पहले हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बता दी गई। यानी जो भी इसमें से कोई लोगों के जो मसले मसाइल होते हैं, तो फिर जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो नामज़द फैमिली मेंबर होते हैं या नामज़द नॉमिनी जो होता है, अब वो इस केस को जो है वो बहाल करवा सकता है, यानी केस करने के बाद। ये चीज़ अहम है और ये आम तौर पे आपको या तो इंग्लिश में लिख के दी जाती है या आम तौर पे आप लोगों को बताई नहीं जाती। एक चीज़ यहाँ पे और बड़ी अहम है कि सर्टिफ़िकेट जो है ये नाक़ाबिले मुंतकिली होगा, यानी ये नॉन ट्रांसफ़रेबल जो है आपके सर्टिफ़िकेट्स होते हैं। इसके हवाले से काफ़ी सारे सवालात आते रहते हैं कि क्या ये सर्टिफ़िकेट हम किसी दूसरे बंदे के नाम पे ट्रांसफ़र करा सकते हैं? तो यहाँ पे ये चीज़ मैं आपको कहूँगा कि इनको पहले एनकैशमेंट आपको लेनी पड़ेगी, उसके बाद अगर आप दोबारा किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन ये नॉन ट्रांसफ़रेबल होते हैं। या फिर ये है कि किसी दूसरे बंदे के नाम पे, यहाँ पे कहने का मकसद होगा कि यहाँ पे किसी दूसरे बंदे के नाम पे आप खुद से ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, तो ऐसी सूरत में ये ट्रांसफ़र नहीं हो सकते। ये चीज़ भी बहुत अहम है।
ایک اور یہاں پہ جو اہم چیز ہے، یہ 17 نمبر پیرا ہے کہ سرٹیفکیٹس کا جو خریدار ہے وہ مقررہ تاریخ میں خریداری کے وقت نامزدگی کر سکتا ہے، یعنی نامنی کسی کو بھی وہ یہاں پہ لکھوا سکتا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ خریدار کسی بھی وقت جاری کرنے والی اتھارٹی کو نوٹس کے ذریعے سابقہ نامزدگی کو تبدیل یا منسوخ کر سکتا ہے۔ یعنی آپ نے جس کو نامنی یعنی نامزد کیا ہوا ہے اس کو آپ چینج بھی کر سکتے ہیں تھوڑا سا اس کے اوپر جو قانونی کارروائی ہے وہ پوری کرنے کے بعد۔ اس کے بعد اگر دیکھیں تو سرٹیفکیٹ کے جو خریدار کی موت کی صورت میں ادائیگی باشمول اصل رقم، ان پر جمع ہونے والا منافع اگر کوئی ہو تو جو فوت ہونے والے ہیں ان کے سرٹیفکیٹ کے سلسلے میں ادائیگی کی تاریخ تک قانون کے مطابق جاری کردہ جانشینی کے سرٹیفکیٹ کے مطابق اس کے قانونی ورثہ کو ادا کی جائے گی۔ تو دوستو اس بلاگ میں کافی ساری ایسی انفارمیشن ہے جو آپ پہلے نہیں جانتے ہوں گے۔ میں اگر اس ویڈیو کو کیری آن کروں تو آدھے گھنٹے کی یہ ویڈیو بن جاتی ہے۔ آپ لازمی اس کو وزٹ کریں، ڈسکرپشن میں یہ لنک شیئر کر دوں گا۔ میری کوشش ہے کہ دوستو ایسی انفارمیشن اس ویب سائٹ پہ میں شیئر کرتا رہوں۔ اگر آپ ایسی انفارمیشن دیکھنا چاہتے ہیں تو جب آپ بلاگ اوپن کریں گے تو یہاں پہ سمپلی آپ نے اپنا ای میل لکھنا ہے اور سائن اپ پہ کلک کر دینا ہے۔ تو جیسے ہی میرا کوئی نیا بلاگ آئے گا تو وہ آپ تک اس کا میسج ای میل کے ذریعے پہنچے گا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو وہ انفارمیشن دیکھنی ہو جو بھی بلاگ آتا ہے یا جو بھی ای میل آتی ہے، اگر آپ کو ایسا لگتا ہے اس کے ٹائٹل سے کہ آپ کی وہ کام کی ای میل ہے یا کام کا بلاگ ہے تو آپ اس کو اوپن کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ اگر نہ بھی دیکھنا چاہیں تو آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں۔ میری کوشش رہے گی کہ اس ویب سائٹ پہ صرف جو ہے ایتھینٹک اور صحیح انفارمیشن ہم ڈالیں تاکہ جتنے بھی نئے انویسٹرز ہیں یا پرانے انویسٹرز ہیں یہاں سے اپنے لیے انفارمیشن جو ہے وہ کلیکٹ کر سکیں۔ یہاں پہ میں دوستو اس ویڈیو کو ختم کرنا چاہوں گا۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔